हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, क्लास 12 और क्लास 10 की यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आप सबके बीच मैं आजकल सिंटेक्स का एक वीडियो लेके आ रहा हूं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं क्या बात करने वाला हूँ आपको स्टार्टिंग में बता दूं। ये ऑल इन वन, यानी कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है जो सिंटेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सिंटेक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, आप कुछ भी नहीं जानते हो सिंटेक्स के बारे में, तो अगर ये 50 क्वेश्चन है ऑल इन वन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉबेबली है, जो सबसे ज़्यादा संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम पूछाने की, वो सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन मिलने तय हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है? एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। फ्रेंड्स, सिंटेक्स से इसमें आपको क्या सही करना है, इसमें गलती क्या है? तो जो एन यूनिवर्सिटी लिखा है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि यू, देखिए यूनिवर्सिटी में यू जो आपका है वो भले वावेल है इंग्लिश का, लेकिन जब आप इसको लिखोगे, इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे तो या से होगा। तो हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन का से लेके ज्ञा तक हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और जब छोटा आ से आहा तक हो तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एन के स्थान पे क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, दे के साथ अपने के लिए दियर लगता है, वैसे अगर किसी वाक्य की शुरुआत वन से हुई है तो अपना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपना के लिए वन इज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गलती क्या करते हैं कि वन के स्थान पे वन इज लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वन के स्थान पे वन इज लगा देना है, आपको यहाँ हिच के स्थान पे क्या करना है? वन इज लगा देना है। स्पेलिंग बहुत साधारण होती है, ONE अपोस्ट्रोफी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज द इजिएस्ट ऑफ द टू। अब आप ये बताइए हमको, इसमें कितने लोगों की बात हो रही है? टू, कितने वस्तुएं हो या व्यक्ति हो, जहां पर टू हो तो टू के लिए हम लोग कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कंपैरेटिव डिग्री। आप बताइए, इजिएस्ट लिखा है, कौन सी डिग्री है? EST लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसकी पॉजिटिव क्या होती? इजी, सुपरलेटिव क्या होती? इजिएस्ट, और कंपैरेटिव क्या होती? इजियर। तो इसको क्या करेंगे? इसको इजिएस्ट को हटा करके उसके स्थान पे इजियर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बात हो रही, दो लोगों की, दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन की बात हो रही, तो दो क्वेश्चन के लिए कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अब बताइए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बताया कि जूनियर, सीनियर, पिछले वीडियो मैंने बताया कि जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, प्रेफरेबल क्या करते हैं? अगर देन लगा हो तो देन को हटा करके इसके स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसके बाद एक डिग्री आएगा और उस डिग्री के बाद एक नाउन आएगा। वो नाउन सदैव प्लूरल में होगा, तो जहां पोएट है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पोएट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग। ये बताइए, आपको इनडायरेक्ट मालूम चल रहा है कि नहीं मालूम चल रहा है? इनडायरेक्ट मालूम चल रहा है, आस्क्ड लगा हुआ है, और ये व्हाट आपका क्या है? WH को स्थान पे WH को लिख देते हैं। तो जब कोई वाक्य इनडायरेक्ट में होता है तो WH के बाद हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं। इसका गलती क्या है कि व्हाट तक तो सब कुछ सही है, व्हाट के बाद पहले क्या होगा? ही होगा, ही के बाद क्या होगा? वाज होगा, और वाज के बाद क्या होगा? डूइंग होगा, और जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क को भी अंत में हटा देंगे। तो करेक्ट देख लीजिए, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज हेयर्स आर ग्रे। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, तो हेयर्स नहीं, यहाँ पर हेयर हो जाएगा, और ये जो आर लगा हुआ है क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। हिज हेयर इज ग्रे। ओके, ही रिसेंबल टू हिज फादर। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब किसी वाक्य में रिसेंबल्स का प्रयोग होता है तो उसके साथ हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही रिसेंबल्स हिज फादर। बहुत सारी आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे फ्रेंड्स ना, तो यहाँ पर टू हटा करके विथ का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी गलती हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक के भरोसे मत बैठ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज 4:30 इन माई वॉच। देखिए, इसमें क्या होगा? इन माई वॉच नहीं होता है, बाई माई वॉच होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अर्थ में तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि मेरी घड़ी में, ठीक है, मेरी घड़ी में। तो ये बात अर्थ पे मत जाइएगा, आपको रूल पे चलना है। घड़ी के द्वारा बजाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। आई हैव हेड चेक, आर्टिकल की गलती है, आई हैव ए हेड चेक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द बर्चू
इज इट्स ओन रिवार्ड। अब बताइए बर्चू कौन सा नाउन है, बताइए बर्चू, आप बर्चू माने गुण, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कई बार मैंने बताया है भैया बिफोर माने पहले, तो जब किसी वाक्य में बिफोर आता है तो बिफोर के पहले क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यह हैड कहाँ लगेगा, पेशेंट के बाद, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और अगर किसी वाक्य में आफ्टर शब्द आता है तो हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाद में करते हैं। इसको याद कैसे करोगे, बिफोर माने पहले तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, आफ्टर माने बाद तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब किसी वाक्य में अवेल या इंजॉय शब्द आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर। देखिए स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियां आर वाइडर देन, तो क्या होगा, मैंने बताया था तुलना समान में हो तो देन दैट ऑफ, और अगर असमान में हो, देखिए जब तुलना समान में होती तो वाक्य बन जाता है, जब असमान में होती तो देन दैट ऑफ और देन दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियां, तो क्या होगा, देन दोज ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू रिमार्क्स। फ्रेंड्स कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। अगर फ्यू का प्रयोग होता है, लिटिल का प्रयोग होता है और उस वाक्य में दैट लगा हो और एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके आप फ्यू के पहले और आप लिटिल पहले दी का प्रयोग कर दीजिए। ही प्रिवेंटेड मी टू डूइंग इट, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली चीज तो याद रखिए कि प्रिवेंटेड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपको सीखनी है कि हमेशा प्रिवेंटेड के साथ जीरन का प्रयोग करते हैं। तो टू डू क्या है, इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर डूइंग होगा और यहाँ पर टू के स्थान पे फ्रॉम होगा। तो ही प्रिवेंटेड मी और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम, और फिर क्या करेंगे, डूइंग। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। कोई दिक्कत। 16 नंबर क्वेश्चन, यू आर लेट ऑलवेज। तो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यू आर ऑलवेज लेट, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर में से जो चीज लगाएंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब लगाएंगे और अंत में लेट को लिखेंगे। हर ओल्डेस्ट ब्रदर इज नॉट हियर। देखिए क्या बताए थे कि एक होता है ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। अपने भाई बहन अपने परिवार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपने परिवार के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओल्डेस्ट है तो एल्डर का प्रयोग न करके एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, हर एल्डेस्ट ब्रदर इज नॉट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लेस देन 5 बॉयज बी एब्सेंट। देखिए यहाँ पर संख्या है कि मात्रा है, 5 बॉयज क्या है, संख्या है। संख्या बताने के लिए फीवर का प्रयोग करते हैं और मात्रा बताने के लिए लेस का प्रयोग करते हैं। जहां लेस है वहां क्या होगा, फीवर हो जाएगा। इट इज गुड पोएट्री, जी नहीं, इट इज ए गुड पोएम। पोएट्री के स्थान पे क्या होगा, पोएम हो जाएगा, इट इज गुड पोएम। माय फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे। अब देखिए कुछ नहीं करना, जिस वाक्य में इफ लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरा तो सही है। अब पहले वाक्य में क्या करेंगे, बिल को रिमूव कर देंगे और फादर एक वचन है तो यहाँ पर अप्रूव में एस लगा देंगे, अप्रूव्स हो जाएगा। तो इफ माय फादर बिल अप्रूव्स, ठीक है, आई विल गो टू बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग फाइन वेदर ही वेंट आउट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको करना वो आप कर लीजिए। अगर किसी वाक्य की शुरुआत बीइंग से होती है और आपको सेंटेक्स में क्वेश्चन दिया गया हो, इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको क्या लगाना है, आपको इट लगाना है, यानी कि बीइंग के पहले आपको किसका यूज करना है, आपको इट का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। सीनरीज हमेशा एक वचन में होता है तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी हो जाएगा, यानी कि वाई हो जाएगा अंत में, और एक वचन होने के नाते सहायक क्रिया आर नहीं सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम पेन व्हिच आई गेव यू। देखिए यहाँ पर व्हिच लगा हुआ है, यहाँ पर सेम आया हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर किसी वाक्य में सेम आ जाए, अगर किसी वाक्य में सच आ जाए तो इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन WH का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पे एज का प्रयोग करते हैं। तो व्हिच के स्थान पे आप क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी रिगार्ड्स मी हर गार्जियन। फ्रेंड्स अगर किसी वाक्य में रिगार्ड्स का प्रयोग होता है तो उसके साथ हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। तो सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव बॉट दीज मैंगोज। अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें एज वेल एज लगा हो और उसके साथ दो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, तो जो सहायक क्रिया होती है वो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो एज वेल एज के पहले क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टरडे। स्टरडे शब्द आ जाए, किसी वाक्य में लास्ट शब्द आ जाए, ये सभी वाक्य क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और आप सब जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको हैव को रिमूव कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो आई रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टरडे। ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड। अब देखिए ईच ऑफ, मेनी, ये इन सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक वचन का। तो हैव के स्थान पे क्या होगा, हैव के स्थान पे हैज हो जाएगा। आई डोंट नो स्विम। देखिए ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, अगर कभी नो का प्रयोग होता है, नो के बाद वर्ब आती है तो हमेशा हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो आई डोंट नो, नो के बाद लगाओ हाउ, फिर लगाओ टू, दो वर्ब जुड़ती हैं, टू लगाइए। देखिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि तैरा कैसे जाता है। तो अगर नो किसी वाक्य में आया हो तो आप उसके बाद हाउ लगाओगे, उसके बाद टू लगाओगे। तो हाउ लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवॉइड टू ड्रिंक टू मच। देखिए एवॉइड के साथ यहाँ पर टू ड्रिंक लिखा हुआ है। ड्रिंक क्या है, वर्ब है, टू क्या है, इन्फिनेटिव है। लेकिन रूल क्या कहता है कि एवॉइड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं, जीरेंड का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिंक के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। कैसे बनेगा, एवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ मील्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। कई बार मैंने आपको बताया कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पीरियर, इन सब के साथ देन के स्थान पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो आप क्या लगा देंगे, जहां देन है वहां टू लगा देंगे। फ्रेंड्स ये ऑल इन वन वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंटैक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर भी ग्रुप्स में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ही गेव मी ए 10 रुपीज नोट। देखिए 10 रुपीज है ना, तो रुपी हो जाएगा, 10 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई, यू एंड ही वेंट टू आगरा। जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो 231 का रूल लगाते हैं, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेकेंड पर्सन तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर थर्ड पर्सन तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और तब एंड लगाएंगे और तब आई लगाएंगे। जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं तो 231 का रूल फॉलो करा जाता है। ओके, ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क। तो भैया पहले स्ट्रॉन्ग आएगा, उसके बाद एनफ आएगा, ठीक। तो ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ। आई कॉल्ड हिम एज अ फूल। देखिए अगर किसी वाक्य में कॉल्ड वर्ब आती है तो उसके साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एज को यहां से हटा देंगे, आई कॉल्ड हिम अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इट वाज मी हु, यहाँ हु होना चाहिए था। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रोनाउन कि अगर किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वाज आई, ठीक है। बी केयरफुल लेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है फ्रेंड्स। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, लेस्ट हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये नियम कि लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि जब किसी वाक्य में लेस्ट आता है तो पहली चीज तो नॉट नहीं आता है और दूसरी चीज तो शुड आता है। तो बी केयरफुल लेस्ट यू शुड टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब। रिच शुड हेल्प द पुअर। देखिए रिच के पहले किसका प्रयोग करते हैं, दी। रिच मीन्स धन, अब द रिच मतलब धनी लोग, ठीक है, और पुअर मतलब गरीब, और द पुअर मतलब गरीब लोग। तो क्या हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो आपको रिच और पुअर के पहले किसका यूज करना है, आपको दी का यूज करना है, ठीक है। ही हैड स्केरली एंटर द विलेज देन। एक इंपॉर्टेंट नियम है, जब किसी वाक्य में स्केरली या जब किसी वाक्य में हार्डली शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें जब वाक्यों को जोड़ते हैं तो देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। अब ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि एनडीए एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। काउ कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का प्रयोग जब हम करते हैं फ्रेंड्स तो क्या करते हैं, इसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, तो सही है, द काउ इज। अब दूसरी गलती, यहाँ पर गलती देखिए क्या है, इसमें गलती है, ये है कि एन यूजफुल लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए, ए यूजफुल होना चाहिए, ना कि एन यूजफुल होना चाहिए। क्योंकि यूजफुल देखने में तो क्या है, ये आपका वावेल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उच्चारण करेंगे, जो पहला हमने आपको नियम पढ़ाया था तो यूज, या आ गया। अब यह क्या है, हिंदी का स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो ए लगा देंगे। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास नाम है, शेक्सपियर नाम है। जब दो नाम होता है और दोनों की तुलना की जाती है, जिससे तुलना करते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। तो कैसे बनेगा, कालिदास इज द शेक्सपियर। कालिदास के पहले आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे, शेक्सपियर के पहले दी का प्रयोग करेंगे, ठीक। आई फॉरबेड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। आपने नरेशन पढ़ा होगा, फॉरबेड अगर का प्रयोग अगर होता है तो क्या करते हैं, केवल टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉरबेड खुद एक निगेटिव सेंस रखता है, तो नॉट को हटा देंगे। आई फॉरबेड यू टू एंटर दिस रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन रिव्यू इज गुड देन। अब बताइए देन लगा हुआ है, देन कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री आपको लगानी है, गुड तो पॉजिटिव डिग्री है, तो गुड की कंपैरेटिव क्या होती है, बेटर होती है। तो ओपन रिव्यू इज बेटर देन सीक्रेट लव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
अब देखना आप, सबसे पहले माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता, इसके पहले इसका प्रोनाउन जरूर आता है। तो माई सेल्फ के पहले क्या आएगा? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लुक्स एज इफ मीन्स मानो वह देखता है मानो वह पागल हो। तो देखो एज इफ के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो जहां वाज है वहां क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। दाउ यू वर्क हार्ड, यद्यप तुमने कठिन परिश्रम किया, बट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए अर्थ में सही है, लेकिन दो और आल्दो का प्रयोग अगर किसी वाक्य में होता है तो जब वाक्यों को जोड़ते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्टिल लगा दीजिए या फिर आप एट लगा दीजिए, या फिर आप कामा से भी जोड़ सकते हो, लेकिन आप इन दोनों के साथ बट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बट गलत है, यहाँ पर आप एट, स्टिल या कामा से वाक्य को जोड़ सकते हो। इफ़ इट विल रेन आई शैल स्टे एट होम। इफ़ के साथ अगर दो वाक्य का प्रयोग हुआ है जिसमें इफ़ आया हुआ है पहले वाक्य में, तो क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि ये सही है। अब पहले वाक्य में गलती कहाँ है? बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? क्रिया में यस या यस, तो इट एक वचन है तो रैन का क्या हो जाएगा? रैंस। तो इफ़ इट रैंस आई शैल स्टे एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, सन के पहले किसका प्रयोग करते हो? आर्टिकल में दी का प्रयोग करते हो, तो क्या होगा? द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। ही इज नॉट एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। फ्रेंड्स एलिजिबल फॉर होता है, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन 100 माइल रेस। देखिए कंपाउंड वर्ड है, डैश लगा हुआ है, तो कंपाउंड वर्ड सिंगुलर होता है, तो जो आपका माइल्स है वो क्या हो जाएगा? माइल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, ही वेंट कानपुर बाई द ट्रेन। तो यहाँ पर केवल बाई ट्रेन होगा। कोई अगर यात्रा करते हैं व्हीकल्स तो इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई बस होता है, बाई द बस होता है, बाई ट्रेन होता है, तो यहाँ पर दी को रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स ऑल इन वन वीडियो था, इसमें आपको सेंटेंस के क्वेश्चन मिले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अगर आपने सेंटेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप एक एक ना पढ़िए, अगर आप यही वीडियो देख लेते हैं तो आप के लिए बहुत काम की वीडियो है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।